अब जरा जम्मू चलते हैं सबसे पहले, क्योंकि जम्मू के अंदर सियासी गर्माहट काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। कल रात देर गए खबर सामने आई कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर देवेंद्र राणा अपनी सभी पार्टी मंसूबों से यानी पार्टी के ओहदों से इस्तीफा दे सकते हैं। वहीं पर आज सुबह से ही लगातार अफवाहों का बाजार गर्म रहा और इस बीच लीडरों की मीटिंग भी हुई है। जम्मू के अंदर लीडरों की मीटिंग हुई है और देवेंद्र सिंह राणा ने आखिरी इत्तला तक यही बात सामने रखी कि देखिए, जम्मू के जो हित है उन पर सियासत नहीं होगी और जो जम्मू डिक्लेरेशन है उसको किसी भी कीमत पर पूरा किया जाएगा और उन्हें किसी भी हद तक जाना पड़े। ये कंटिन्यूअसली पिछले 3 दिन से कई बार देवेंद्र राणा खुलेआम कह चुके हैं। इधर आज उनकी रिहाइशगाह पर, उनके ऑफिशियल रेजिडेंस पर भी मीटिंग का सिलसिला जारी रहा। फॉर्मर फॉरेस्ट मिनिस्टर और कुछ और लोग उनसे मिलने आए थे, जिसके बाद यह कहा गया कि देखिए, स्ट्रेटजी बनाई जा रही है आने वाले दिनों में किस तरीके से आगे बढ़ना होगा। पहले आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ दोनों लीडरों ने कहा, उसके बाद सीधे चलेंगे जी श्रीनगर भी और जम्मू भी। जम्मू से हमारे सीनियर साथी विनोद कुमार जी ज्वाइन करेंगे। जानने की कोशिश करेंगे कि गुपकार डिक्लेरेशन तो काफी सुना था, जम्मू डिक्लेरेशन के अंदर खास क्या बात है। लेकिन सबसे पहले राणा साहब क्या कुछ कह रहे हैं। बात पे इकट्ठे हो जाएं और यही नहीं, जो जम्मू के बुद्धिजीवी हैं, जो जम्मू के पढ़े लिखे लोग हैं, जो लोग सिविल सोसाइटी के लोग हैं, जो ट्रेड एंड कॉमर्स के लोग हैं, हम सबको इकट्ठे होकर ये अपने सियासत को अलग रखकर, बालातर रखकर कोशिश ये करनी चाहिए कि हम जम्मू का एक नैरेटिव बनाएं और जम्मू का ऐसा नैरेटिव हो जो जम्मू से निकले, जो बाई जम्मू, फ्रॉम जम्मू, फॉर इंक्लूसिव जम्मू एंड कश्मीर हो। क्या एतराज है किसी को अगर जम्मू का एक नैरेटिव बनता है? अगर लद्दाख, सुन लीजिए मेरी बात, अगर लद्दाख के लोग इकट्ठे होकर एक नैरेटिव बनाते हैं, सब पार्टियों के लोग, अगर कश्मीर के लोग इकट्ठे होकर एक नैरेटिव बनाते हैं कश्मीर के लिए, सब पार्टियों के लोग, तो जम्मू में क्यों नहीं नैरेटिव बन सकता है पूरे जम्मू कश्मीर का? जम्मू से अगर जम्मू से कोई नैरेटिव निकलता है जम्मू कश्मीर का, तो उसमें क्या एतराज है किसी का? जहां तक जम्मू के मुद्दों का सवाल है, जम्मू के लोगों की आकांक्षाओं और भावनाओं का सवाल है, देवेंद्र सिंह राणा उनसे कोई कॉम्प्रोमाइज ना करेगा, ना होने देगा और उसके लिए अगर कोई कुर्बानी भी देनी पड़ेगी, मैं देने के लिए। जम्मू डिक्लेरेशन के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज ही नहीं है। वो जम्मू डिक्लेरेशन देवेंद्र राणा ने शुरू किया, चाहे उसके लिए मुझे भिक्षु बनना पड़े, चाहे चपरासी बनना पड़े, मैं जम्मू डिक्लेरेशन के लिए खड़ा हूं, खड़ा रहा और जब तक सांस रहेगा खड़ा रहूंगा और जम्मू की आवाज बनाऊंगा। मुझे नहीं मालूम किसी को कोई एतराज हो, मैं परवाह नहीं करता। सर, जम्मू के लोग इसका मतलब परवाह नहीं करते, यही कारण तो नहीं है सर पार्टी चेंज कर रहे हैं? सर, जो आप परवाह नहीं करते, क्या यही कारण तो नहीं है कि आप थोड़ा सा नाराज हैं अपनी पार्टी से? नहीं, मैं किसी से नाराज नहीं, मैं एक आदमी हूँ ऐसा कोहली साहब जो किसी से नाराज नहीं होता, मैं तो नाराज ही नहीं होता किसी से। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि मैंने ये और हमारे साथियों ने जो हमारे साथ हैं जुड़े हुए, उन्होंने ये जरूर तय कर लिया है कि जम्मू के आकांक्षाओं और भावनाओं के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। जब आपने ट्राइफर्केशन की बात करी थी कि जम्मू अलग स्टेट बनाई जाएगी, तो क्यों नहीं बनाई? आपने लद्दाख को यूटी बना के उनके सारे मसले आपने हल कर दिए, जम्मू को फिर टोचन क्यों किया कश्मीर के साथ? ये इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि कश्मीर के लोगों ने आपके सामने ही कह दिया कि मुसलमान इकट्ठे हो जाओ, ऐसी थोड़ी बात है। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इकट्ठे की बात करना चाहते हैं, हम डिवाइड नहीं होने देना चाहेंगे। और कोई भी डिवीजन करेगा तो इसका मतलब किसी को फायदा देने की बात है ना, किसी और को फायदा देने की बात है। फिर चलिए, बात आप सुन रहे थे, दोनों लीडर्स की मीटिंग हुई है। मीटिंग के बाद ट्यून और बॉडी लैंग्वेज क्या था, दोनों आपके सामने। लेकिन सीधे चलेंगे जम्मू। हमारे सीनियर न्यूज एडिटर विनोद कुमार जी काफी गहराई से जम्मू पॉलिटिक्स को जानते हैं। बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। सुबह भी हम बात कर रहे थे और उम्मीदें ऐसी ही थी कि कुछ चीजें बाहर आएंगी, लेकिन आज जो शुरुआत करूंगा आपसे, वो गुपकार डिक्लेरेशन तो हम सुन रहे थे और गुपकार डिक्लेरेशन की एक दो बातें सबकी जुबान पर है। आज राणा साहब ने कहा कि जनाब 1 पॉइंट एजेंडा है जी, और वो 1 पॉइंट एजेंडा है कि जम्मू डिक्लेरेशन को एज इट इज इन्फोर्स करवाना है और उसके लिए मुझे कहीं तक भी जाना पड़े। यह बड़ी बात है और जानना चाहेंगे कि इस जम्मू डिक्लेरेशन की बड़ी बातें क्या कुछ है।
देखिए गौर, एक तो आज उन्होंने रेजिग्नेशन नहीं दिया है, ये पक्की बात है। अगर जम्मू डिक्लेरेशन की बात करें तो उनका ये मानना है, हालांकि ये 22 अक्टूबर 2020 को हर्षदेव के आवास पर ये एक मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में 22 अलग अलग सियासी और राजनीतिक संगठनों के अलावा सामाजिक संगठन भी वहां पर मौजूद थे। वहीं से ये तय हुआ था कि जम्मू के हितों की रक्षा के लिए, जम्मू की जो हित हैं, जो उनके राइट्स हैं, जम्मू को जो लगातार निगलेक्ट किया जा रहा है, इग्नोर किया जा रहा है, उनको संरक्षण कर देना है, उनको सुरक्षित रखना है। ये बात 22 अक्टूबर 2020 को तय हुई थी। कल से देवेंद्र सिंह राणा, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के संभागीय अध्यक्ष, प्रोविंशियल प्रेसिडेंट है, उन्होंने भी एक तुर्क का इक्का फेंका है कि हम जम्मू के हितों की, जैसे अभी आपने उनकी स्टेटमेंट सुनी होगी, उनका कहना है कि जम्मू के हितों के साथ, जम्मू डिक्लेरेशन के साथ किसी तरह का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जम्मू डिक्लेरेशन का मतलब यह है कि जम्मू को प्रॉपर राइट्स मिलने चाहिए। जम्मू के साथ जो पिछले लंबे समय से सौतेला व्यवहार, पक्षपात होता रहा है, उसकी भरपाई होनी चाहिए। दूसरा, लैंड की प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए और साथ साथ जॉब प्रोटेक्ट होने चाहिए। ये जम्मू डिक्लेरेशन का असल मकसद है। राजनीतिक तौर पर जम्मू को जो ड्यू शेयर मिलना चाहिए वो अभी तक नहीं मिला है। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भी जम्मू को पूरा शेयर मिले, ये जम्मू डिक्लेरेशन का हिस्सा है। अच्छा, ये जो बीजेपी का पॉइंट ऑफ व्यू से जम्मू डिक्लेरेशन का देखें तो ये सीधी बात है कि उनके पार्टी पॉलिटिक्स के खिलाफ है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जनाब 370-35 से खत्म होने के बाद हमने जी एसेट्स ऐसे बना दिए जो ड्यू शेयर में चल रहे हैं, हमने पॉलिटिकल सेट ऐसा बना दिया कि दोनों जगह से अब आवाज ऐसी नहीं आएगी कि वन साइड चला गया और दूसरा साइड चला गया। तो क्या मैं ये मानूं उसको काउंटर करने के लिए राणा साहब टीम बी की तौर पर उतारे गए हैं? बिल्कुल गौहर, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जिस तरीके से 370 में संशोधन हुआ, 35 से हटा 5 अगस्त 2019 के बाद, और जो जितनी एक्सपेक्टेशन थी कि जम्मू के लोगों से भारतीय जनता पार्टी को पूरा समर्थन मिलेगा, लेकिन जिस तरीके से आहिस्ता लोगों ने देखा कि उनके जॉब के राइट्स भी प्रोटेक्ट नहीं हो पा रहे, लैंड भी प्रोटेक्ट नहीं हो पा रही, ऊपर से माइनिंग माफिया आता है, लीकर पॉलिसी में बदलाव होता है, जियो स्टोर्स की बात होती है, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं सेटबैक भारतीय जनता पार्टी को पहुंचा रही थी। लेकिन इस वक्त देवेंद्र सिंह राणा ने ये जो फैसला लिया है, और इस फैसले में देखिए अब कौन कौन साथ जुड़ रहा है। मैंने हर्षदेव सिंह की बात की थी और आज हर्षदेव सिंह ने रामनगर से देवेंद्र सिंह राणा को फोन किया है। इवन इतना ही नहीं, सुरजीत सिंह सलाथिया भी देवेंद्र सिंह राणा के साथ में, डोगरा स्वाभिमान पार्टी के अध्यक्ष चीफ चौधरी भी साथ में है। तो मतलब ये सारे लोग एक साथ मिलकर के जो बार जम्मू की बात करते रहे हैं, वो सारे मिलकर के बड़ा डिप्लोमेटिक है सर। एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, बस ये लास्ट प्रश्न होगा मेरा, मैंने पता है कि आप भी बिजी हैं, आपने प्रोग्राम में भी जाना होगा, लेकिन एक लास्ट चीज जो जानना चाहूंगा वो ये है कि हमने 2 दिन पहले श्रीनगर के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी सज्जाद लोन की, और सज्जाद लोन ने एक डिप्लोमेटिक अंदाज में यह कहा, देखिए फारूक अब्दुल्ला साहब एक कार्ड खेल रहे हैं और वो एक और चीज करने जा रही जी, पार्टियां फ्लोट करवा देंगे। क्या मैं ये मानूं कि इट इज ऑल इन कंसेंसस, और सज्जाद को कहीं इस चीज की भनक थी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 दिन पहले ही बता दिया था? देखिए गौर, इस पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं किया जा सकता है। जो सियासी समझदार हैं, सियासी विद्वान जिनको हम बोलते हैं, वो यही कह रहे हैं कि ये एक और मूव नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से है, बड़ा सोचा समझा और सुलझा मूव है कि जम्मू प्रोविंस में भी कुछ पार्टीज को फ्लोट किया जाए, ताकि जो भारतीय जनता पार्टी अपना वर्चस्व जहां पर मान के चलती है कि जम्मू में क्लीन स्वीप करेंगे, उस वर्चस्व को कहीं ना कहीं तोड़ा जाए। ये बिल्कुल ठीक कहा सज्जाद गनी लोन ने, जो हिंट दिया था वो प्रॉपर स्टीक उतर रहा है। और जैसे मैंने कहा कि राजनीतिक विद्वान भी ये मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही मूव है। बहुत शुक्रिया जी विनोद जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। सीधे श्रीनगर चलेंगे, सिप्ती हसन साहब भी मेरे साथ फोन लाइन पर है। सिप्ती साहब बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। एज ए पॉलिटिकल कमेंटेटर क्या आपसे जानना चाहूंगा, ये जो मूव किया जा रहा है जी, राणा साहब बाहर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि देखिए जम्मू डिक्लेरेशन हमारे लिए जी टॉप प्रायोरिटी, चाहे मुझे चपरासी बनना पड़े, कहीं पर भी खड़ा रहना पड़े, मैं जी रहने के लिए तैयार हूं। पार्टी से भी इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन देना पड़े उसके लिए भी तैयार हूं। और सज्जाद गनी लोन की सिर्फ 2 या 3 दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसका कितना इफेक्ट और इंपैक्ट आप देख रहे हैं इस खबर के साथ? देखें, ये एक पॉलिटिकल स्टंट है, इसमें 2 राय नहीं है। एक पॉलिटिकल स्टंट है और एक सोचा समझा पॉलिटिकल स्टंट है। अगर आप देखें लैंड और जॉब्स के हवाले से, लद्दाख प्रोविंस जो आप यूटी कहलाता है, वहां भी बात उठी
और उनके जो उनके खदशात थे उसको एड्रेस किया गया। यानी अब अगर आप देखेंगे लद्दाखी लोगों ने जितने भी खदशात जाहिर किए, नई दिल्ली ने उन्हें एड्रेस किया, क्योंकि कश्मीर एक वो तजुर्बा बना है और बन भी गया है और चल भी रहा है। अब जम्मू से ये जो वहाँ की इस मुकामी पार्टियां हैं उनको एकजुट करने और एक यानी प्रेशर टैक्टिक्स के हवाले से ये एक पॉलिटिकल स्टंट है। मुझे दिखता है कि आने वाले दिनों में इस जो एक नया पॉलिटिकल नैरेटिव शुरू किया है देवेंद्र सिंह ने, इसके साथ बहुत सारे लोग जमा हो जाएंगे। जो लोग ये कह रहे थे कि ये भाजपा में शमूलियत इख्तियार करने जा रहे हैं, उन्होंने इस नैरेटिव को काउंटर करने यानी जब भी ये अफवाहें शुरू हुई तो उनको ये पता था कि ये पॉलिटिकल नैरेटिव क्या है। क्योंकि अगर आपने ये देखा होगा श्रीनगर में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीसी के चेयरमैन ने एक इंडिया दिया था या एक इशारतन बात कही थी, और जम्मू में इस नैरेटिव को तोड़ने के लिए कल से अफवाहें सरगर्म थी। लेकिन जो आज उनके रिहायशगाह पर जो मीटिंग हुई वो इस हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या मैं इसको ऐसे मानूं कि ये कंसोलिडेट किया जा रहा है जी उस वोट को जो शायद एंटी इनकम्बेंसी का भी वोट हो, जो शायद और भी किसी तरीके से हो, वो वापस बिखरे ना, बीजेपी की ओर ना जाए, उसको एक समेटा जाए, इसलिए इस तरीके की सेंटिमेंटल पॉलिटिक्स और जम्मू डिक्लेरेशन और तरह तरह की बातें? नहीं, देखें जम्मू में जो वो प्रोविजनल स्टोर्स की बात चली तो वहां पर एक एजुकेशन शुरू हुई थी, लेकिन बजाहिर उसको जो इंतजाम है टालने में कामयाब हुई थी, जिसके बारे में ये बताया जाता था कि ये शायद आगे चलेगा, लेकिन वो जो स्पेक्ट्रम था वो टूटा था। अब जो ये यानी जम्मू के मसाइल की बात, जम्मू के मफादात की बात, देखें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी चाहे वो भाजपा ही क्यों ना हो, जिनका जो असल ग्राउंड है वो जम्मू है, वो भी इस जो ये पॉलिटिकल नैरेटिव है वो उनको भी इसके खिलाफ जाने में बहुत सारे ऐसे मसले पैदा होंगे और वो भी इसको बड़ी डेलिकेटली इसको देखने की। बहुत बहुत शुक्रिया जी। सिप्ती मोहम्मद हसन, मारूफ तजिया निगार हमारे साथ श्रीनगर से फोन लाइन पर थे। बहुत